बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो तुम्हारा समर्पण भगवान का स्वरूप प्राप्त करना। सुग्रीव जीव हैं। लक्ष्मण जी जब ऐसी व्याख्या करते हैं तो राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण तुम्हारी व्याख्या तो बड़ी सुंदर है। सुग्रीव जी का समर्पण लकड़ी की तरीके से, लेकिन दो के बीच में तीसरे को कैसे भूल गए? तीसरा कौन? जैसे सुग्रीव और राम जी तीसरी आग, और तीन के बीच में एक चौथा भी है, उस चौथे को कैसे भूल गए? लक्ष्मण जी ने कहा, चौथा कौन है प्रभु? राम जी ने कहा, सुग्रीव आग हो और लकड़ी हो, लेकिन हवा न हो, वायु न हो, पवन देवता न हो, तो बिना हवा के आग नहीं जल सकती है। क्योंकि सारे संसार का संचालन केवल वायु के द्वारा होता है। 49 प्रकार की हवाएं हैं। जो ये सांस चल रही है ये भी एक वायु है। जिस दिन ये वायु बंद हो जाए, पंच प्राण रूपी वायु जो हमारे अंदर भरी है, 5 प्राण, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, अपान वायु, ये जो पंच प्राण हैं, ये वायु जिस दिन बंद हो जाए सांस रूपी, उसी दिन हम श्मशान पहुंच जाते हैं। तो वायु जो सारे संसार का संचालन कर रही है, जब तक वो नहीं चलेगी तब तक आग जलेगी कैसे? इसलिए लक्ष्मण, पवन देवता के बिना जैसे आग नहीं जल सकती है, वैसे राम और सुग्रीव बिना पवन कुमार के मिल नहीं सकते हैं। और इसका मुख्य भाव समझेंगे। जैसे राम और सुग्रीव बिना पवन कुमार के नहीं मिल सकते हैं, माने सुग्रीव जीव हैं, राम जी परमात्मा हैं, माने हम सब जीव और राम जी परमात्मा। तो हम सब जीव परमात्मा से तभी मिल सकते हैं जब बीच में पवन कुमार हों, बीच में हनुमान जी हों। इसलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम रसायन तुमरे पासा। राम रसायन माने राम जी की भक्ति, या रसायन माने भक्ति है। राम रसायन तुमरे पासा, और सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी की भक्ति का टेंडर तो केवल श्री हनुमान जी के पास है। राम जी की भक्ति का टेंडर केवल श्री हनुमान जी पास कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए बिना हनुमान जी के राम जी से जीव को मिलाने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए लक्ष्मण, पवन कुमार को मत भूलो। जैसे अग्नि और लकड़ी को मिलाने में पवन देवता के द्वारा जैसे लकड़ी और आग मिलती है, वैसे ही पवन कुमार के ही द्वारा राम और सुग्रीव मिल रहे हैं। बिना पवन कुमार के राम और सुग्रीव नहीं मिल सकते, तो इनको मत भूलो। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके तुरंत कहा, प्रभु कि आपकी व्याख्या बड़ी सुंदर है और बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। मेरा कोई श्रेय नहीं है। राम जी ने कहा, आग लेकर के तो तुम ही आए हो, लकड़ी को तो तुम ही ने जलाया है, बीच में अग्नि को तो तुम ही ने रखा है, राम और सुग्रीव की मित्रता तुम ही ने जोड़ी है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु लकड़ी को लाता हुआ मैं दिख रहा हूं, आग को लाता हुआ मैं दिख रहा हूं, लेकिन मैं लाया नहीं। और प्रभु मान लीजिए आग को लेकर मैं आया, लेकिन आग के बीच में जो है उसकी कृपा से राम और सुग्रीव मिल रहे हैं। राम जी ने कहा, आग के बीच में कौन है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु याद करो, जब रावण मारीच को लेकर के लंका से
जानकी जी का हरण करने के लिए चला था, तब जानकी जी से राम जी ने क्या कहा था? लक्ष्मण जी तो कंदमूल फल लेने गए थे और राम जी ने जानकी जी से कहा, तुम पावक महु करहु निवासा और जब लगी करऊं निशाचर नासा। जानकी जी से कहा था तुम पावक में निवास करो। तो जानकी जी कहाँ निवास कर रही हैं? पावक में, माने अग्नि में। और यहाँ पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। पावक की ही साखी मान ले, साक्षी करके राम और सुग्रीव की मित्रता को जोड़ते हैं श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु पावक में जानकी जी का निवास और आप दोनों की मित्रता के बीच में पावक है, लेकिन पावक के बीच में जो है, पावक के बीच में कौन है? कहा श्री जानकी जी। श्री किशोरी जी माता जानकी जी पावक के बीच में हैं, तो जो पावक के बीच में है जानकी जी, श्रेय उनका है। जब तक जानकी जी की कृपा नहीं होती है तब तक भगवान से हमारा संबंध जुड़ता नहीं है। जानकी जी माने भक्ति। जब तक भक्ति हमारे अंदर नहीं आती है, जब तक भक्ति का संचार हमारे अंदर नहीं होता है, भक्ति की सरिता जब तक हमारे अंदर नहीं बहती है, तब तक भगवान से हमारा संबंध नहीं जुड़ता है, तब तक भगवान से हमारा रिश्ता नहीं बनता है। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु दुनिया में तमाम संबंध हैं, तमाम रिश्ते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन। अगर तुम दयालु हो तो हम दीन हैं, अगर तुम दानी हो तो हम भिखारी हैं। हों प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, हों प्रसिद्ध पात की। अगर तुम पाप हारी हो, पापों से मुक्त करने वाले हो, तो मैं पातकी हूं, मैं महापापी हूं प्रभु, मेरे को भी मुक्त करो। है अब ये संबंध बनाने के जरिया हैं, रास्ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं नाथ तू अनाथ को तो अनाथ कौन मोसो। अगर तू अनाथ का नाथ है तो मैं अनाथ हूं प्रभु, मेरे से संबंध बनाओ। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत। हाँ मोह समान आरत, नहीं आरत हर तो सो, तू दयालु दीन हो। ब्रह्म तू हो, जीव तू हो, ठाकुर हो चेरो। ब्रह्म तू हो, जीव तू हो, ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि तुमेरो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन। प्रभु अगर तुम ब्रह्म हो तो हम जीव हैं, अगर तुम ठाकुर हो तो हम तुम्हारे दास हैं, सेवक हैं। अब तात मात गुरु सखा, तू सबविधि हितु मेरो। भगवान ने कहा ये रिश्तेदारी की लिस्ट मेरे को क्यों सुना रहे हो, इस संबंधों की लिस्ट तुम मेरे को क्यों गिना रहे हो। जो भी तेरे को अच्छा लगे संबंध बना ले मेरे से।
तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु मैं ये संबंधों की लिस्ट तुमको इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैंने कोई संबंध आपसे बना लिया तो वो संबंध टूट सकता है, क्योंकि हमारा मन कभी भी संसार में बहक सकता है। संत कहते हैं इस मन के ऊपर कभी विश्वास मत करो, ये मन कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी बहक सकता है, इसलिए मन के ऊपर विश्वास कभी भी मत करो। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु अगर मैंने तुमसे कोई संबंध बना लिया तो मेरा मन बहक सकता है और वो संबंध टूट सकता है। इसलिए मैं कहता हूं प्रभु संबंधों की लिस्ट तो मैंने गिना दिया आपको, अब इसमें से जो भी संबंध आपको बनाना हो सो संबंध आप बना लें, मेरे से आप बना लें, क्योंकि आप संबंध बनाएंगे तो मैं जानता हूं वो कभी टूटेगा नहीं, आप कभी उस संबंध को तोड़ोगे नहीं। और मैंने अगर बना लिया प्रभु तो मेरा मन बहक सकता है, वो संबंध टूट सकता है। तोई मोए नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु रिश्तेदारी की लिस्ट तो मैंने गिना दिया आपको, संबंधों की लिस्ट, अब इसमें से जो भी संबंध आप चाहें मेरे से बना लीजिए। प्रभु मैं संबंध बनाऊंगा तो मैं निभा नहीं सकता, जब भी मेरा मन बहक गया मैं संबंध तोड़ दूंगा, इसलिए नाथ तुम ही बना लो, तुम ही मेरे को पकड़ लो। वैसे तो सारी दुनिया कहती है कि हम भगवान के भगत हैं, यूं तो सब ही कहावत राम के, सब ही राम के दास, समझेंगे भाव से, यूं तो सब ही कहावत राम के, सब ही राम के दास, लेकिन राम कहें जही आपनो तेहि भज तुलसीदास। सारा संसार कहता है हम राम जी के दास हैं, हम राम जी के भगत हैं, लेकिन राम जी जिसको अपना भगत कहें, राम जी जिसको अपना दास स्वीकार करें, कहें, वही सच्चा दास, वही सच्चा भगवान का भक्त हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हनुमान जी की दृष्टि से सुग्रीव ने राम जी को पहचाना और हनुमान जी की ही कृपा से आज राम जी की सुग्रीव जी की मित्रता सुदृढ़ हुई। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, श्रेय तो माता जानकी का है जो अग्नि के बीच में बैठी हैं, उनकी कृपा से ही आज राम और सुग्रीव मिल रहे हैं। माने बिना भक्ति के भगवान का और जीव का संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए भक्ति को तो बीच में डालना ही पड़ेगा। जब तक भक्ति रूपी सरिता हमारे अंदर प्रवाहित नहीं होगी तब तक भगवान का हमारा संबंध बन नहीं सकता है, हम कितना भी कहते रहें। जब तक संसार के संबंध हमारे बने रहेंगे तब तक भक्ति की सरिता हमारे अंदर प्रवाहित नहीं हो सकती है। और जब संसार के संबंध हमारे टूट जाते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। और जब ऐसा भाव हमारा बनता है तो भक्ति रूपी सरिता हमारे अंदर प्रवाहित होती है और तब भगवान का सुदृढ़ संबंध हमारा बनता है और सुदृढ़ संबंध हमारा पक्का होता है। इसलिए हनुमान जी तो गुरुदेव के रूप में राम जी की और सुग्रीव जी की मित्रता जोड़ते हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्यों?
जीव को और ईश्वर को मिलाने का काम केवल सद्गुरु ही करता है। वो सद्गुरु ही वो भक्ति रूपी बीज बीच में ला करके डालता है। जिस भक्ति रूपी बीज के द्वारा भगवान खिंचे हुए चले आते हैं और जीव को अपना लेते हैं, जीव से संबंध बना लेते हैं। जो हनुमान जी के माध्यम से, हनुमान जी की कृपा से आज राम जी सुग्रीव जी को मिले। अब सुग्रीव जी के साथ राम जी हो गए। इधर हनुमान जी ने क्या किया? तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए। राम जी को सुग्रीव की कथा सुनाई, बाली वाली। हरि लीने से सर्वस अरुमाया। सुग्रीव का सब कुछ बाली ने छुड़ा लिया, हरण कर लिया। क्या बात है भैया। तो सुग्रीव जी ने जी की कथा राम जी को सुनाया और राम जी की कथा सुग्रीव को सुनाया। दोनों की एक दूसरे को कथा सुना करके फिर पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। फिर अग्नि की साक्षी दे करके दोनों का संबंध प्रगाढ़ किया मित्रता के रूप में श्री हनुमान जी ने। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इसीलिए संत कहते हैं हनुमान जी की जब कृपा होती है तो परमात्मा का हमें अनुभव होता है। वैसे परमात्मा तो हमारे साथ बराबर हैं, हमारे प्राण के रूप में हमारे अंदर रह रहे हैं, लेकिन हमें अनुभव, हमें जानकारी उनकी तब होती है जब सद्गुरु के रूप में हनुमान जी की हमारे ऊपर कृपा होती है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न मरने की न जीने की। मेरे स्वामी मेरे प्रभुवर मेरे भगवन को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। एक संत कहते थे भगवान साथ में तो काहे की चिंता है। जिनको परमात्मा का अनुभव हो रहा है अपने साथ, माने जिन्होंने आत्म जागृति कर लिया है सद्गुरु के माध्यम से, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती है। और ये काम हनुमान जी की कृपा से तत्क्षण होता है, जल्दी होता है। इसलिए हनुमान जी की कृपा मानव जीवन पाने के बाद जरूरी हो जाती है। और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की कथा के रूप में, उनकी लीला के रूप में सत्संग अवश्य करना पड़ेगा। बिना हनुमान जी की कथा से जुड़े हनुमान जी की पूर्ण रूपेण कृपा पाना ये कठिन बात है। इसलिए हनुमान जी की कृपा बहुत आवश्यक है। हनुमान जी की कथा के माध्यम से इसको सुनना चाहिए जरूर प्रत्येक जीव को, जो बड़ी भाग्य से यहाँ प्राप्त हो रही है। ये श्री सीताराम जी की बड़ी अहेतुकी कृपा हो रही है। जो श्री हनुमान जी की कथा यहाँ प्राप्त हो रही है, इसको जरूर सुने, जो बहुत कम सुनने को मिलती है। जहाँ देखो कहीं राम कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं राम कथा, कहीं भागवत कथा, लेकिन केवल हनुमंत कथा, पेवर हनुमंत कथा, ये बहुत कम सुनने को मिलती है। आप सभी लोग जरूर सुने।
राम कथा होती है, उसमें सूक्ष्म हनुमान जी की कथा केवल आधे घंटे में, 1 घंटे में बता देते हैं वक्ता लोग। और जब पेवर हनुमान जी की कथा होती है तो एक एक चौपाई, एक एक सूत्र पर विशेष चर्चा होती है। इसलिए केवल हनुमान जी की कथा यहाँ हो रही है, आप सब लोग भाव से सुने, और तभी हमारा ऐसा भाव बनेगा जब हनुमान जी की कृपा होगी कि चिंता करे बलाए हमारी। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्यों? हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। और जब हनुमान जी की कृपा होगी तो राम जी की विशेष कृपा जरूर होगी, और तब भाव बनेगा कि चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। और बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखिए, कुछ बातें अटल सत्य हैं, और उस सत्य को सभी को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे जिंदगी पाने के बाद मृत्यु अटल सत्य है। जिंदगी अपने हाथ में नहीं है। मरने के बाद हो सकता है हम नापदान के कीड़ा बन जाएं, कुत्ता बन जाएं, चिड़िया बन जाएं, है? तो ये जिंदगी अपने हाथ में नहीं है। लेकिन संसार में कोई भी शरीर पाने के बाद मृत्यु अटल सत्य है। ये निश्चित है, मरना सबको है। आदमी को भी मरना है, पशु पक्षी को भी मरना है, पेड़ को भी मरना है, एक दिन कीड़े को भी मरना है। मृत्यु अटल सत्य है। एक संत कहते थे कि प्यास लगती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। और बड़ी गमगीन कहानी है इस जीवन की, बड़ी गमगीन कहानी है इस जीवन की। उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। ये जीवन का अटल सत्य है, सबको याद आता है। उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। एक संत एक बार घूमते घूमते एक गांव के किनारे गए। गांव के बाहर वो श्मशान भूमि थी, मरघट, वहीं पर जाकर के बैठ गए। गांव वालों ने सुना कि कोई संत जी आए हैं, तो गांव के कई लोग, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, संत जी से मिलने गए। महाराज, आप यहाँ अकेले क्यों पड़े हैं? आप चल करके मेरे गांव में निवास करें। संत जी ने कहा, क्यों, गांव में क्या मिलेगा? अरे महाराज, यहाँ अकेले पड़े हो, न ओढ़ने के लिए न बिछाने के लिए कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। संत जी ने कहा, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, हमारे पास सारी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है महाराज? केवल एक लंगोटी पहने हो, और क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास? संत जी ने कहा, हमारे पास सारी व्यवस्था है। देखिए, जमी पर लेट जाता हूं, ये हमारा बिस्तर है। कहीं ले करके जाना नहीं है, जहां जाऊं वहीं धरती मिलती है। धरती तो सब जगह है, इसलिए बिस्तर को लेकर के जाने की क्या जरूरत? भगवान ने पहले से बिछा रखा है, चाहे जहां लेट जाओ। जमी पर लेट जाता हूं, सिरहाने हाथ रखता हूं। यह तकिया भगवान ने दिया है लगाने के लिए। जमी पर लेट जाता हूं, सिरहाने हाथ रखता हूं। मैं तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखता हूं। क्या चिंता? चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई साहनशाह। महाराज, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। गांव वालों ने कहा, महाराज फिर भी आप अगर चलेंगे
तो गांव वाले लोगों का मिलना जुलना हो जाएगा। हम आए हैं तो हमको आपके दर्शन हो गए, लेकिन गांव को चलेंगे तो गांव वालों को आपके भी दर्शन हो जाएंगे महाराज। संत जी ने कहा देखो, अगर केवल मुलाकात के लिए चलना है तो गांव में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि गांव में जाऊंगा और पूरे गांव के लोग हमको मिल जाएं ये पक्का नहीं है। सारे गांव के लोग एक साथ हमको मिल जाएं, कोई खेत गया होगा, कोई बाजार गया होगा, कोई मित्र से मिलने गया होगा, कोई रिश्तेदारी गया होगा, सब लोग गांव के घर में ही मिल जाएं ये जरूरी नहीं है। लेकिन जहां पर मैं बैठा हूं मरघट में, श्मशान भूमि में, अगर मिलने की बात है तो यही ठीक है, क्योंकि पूरे गांव वालों का एक दिन यहीं पर आना है। यहाँ पर सब आएंगे, कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, यहाँ पर आते रहेंगे और हम सब से मिलते रहेंगे। इसलिए मिलने की जगह तो यही सुंदर है। इसलिए कहते हैं उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। बड़ी गमगीन कहानी है इस जीवन की। इसलिए संत कहते हैं हम सबके जीवन की भी ये कहानी बिल्कुल सत्य है। और कबीर दास जी भी यही कहते हैं, बिराना है रे बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, ये रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार वोश की बूंदिया, यह संसार वोश की बूंदिया, और पवन लगे ढुरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु यह है तो अटल सत्य, लेकिन आपकी ऐसी प्रबल माया है कि जीव इसको भूला रहता है। केवल मुंह से सब कहते हैं भैया आया है सो जाएगा, ये कौन नहीं जानता है कि मरना है, सब जानते हैं। सब कहते हैं आया है सो जाएगा, लेकिन इस पर विचार कोई नहीं करता है। इस पर विचार, अच्छा एक बात बताएं, अभी आपको कोई गंभीर बीमारी आ जाए और आप डॉक्टर के यहाँ जाएं और डॉक्टर आपकी नाड़ी पकड़े, सारा चेकअप करे मशीन के द्वारा और पूरे शरीर का चेकअप करके कह दे भैया तुमको केवल 7 दिन तक जीवित रहना है, 7 दिन के बाद चले जाओगे, 7 दिन के बाद तुम्हें मरना है, तो इतनी चिंता तुमको हो जाएगी कि उस चिंता में 7 दिन तुमको काटना मुश्किल हो जाएगा। वैसे चाहे 1 घंटे के बाद मर जाओ, चिंता नहीं है, आदमी आराम से काट लेगा 1 घंटा हो, 7 दिन नहीं 7 महीना आराम से काट लेगा। लेकिन कहीं पता लग जाए कि मेरे को कल मरना है या 7 दिन में मरना है, तो आदमी के वो 7 दिन काटे नहीं कटेंगे। क्यों? 7 दिन की ही जिंदगी रह गई, मेरी केवल मरना है, 7 दिन के बाद मरना है। और हमको 1 घंटे के बाद मरना है, लेकिन हम जानते नहीं कि 1 घंटे के बाद मर जाएंगे, इसलिए निश्चिंत हैं, प्रसन्न हैं। प्रतिक्षण मौत के मुंह में हम बैठे हुए हैं, कब चले जाएंगे दुनिया से कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर समय मृत्यु के ऊपर विचार अवश्य करना चाहिए। मृत्यु जिनकी चेरी है उनसे संबंध बना करके रखना चाहिए। तो जिनके कंट्रोल में चलती है मृत्यु, जिनके इशारे पर मृत्यु चलती है, अगर उन मालिक से, उन परमात्मा से हमने संबंध बना लिया तो मृत्यु हमारी दासी बनेगी। जैसे ध्रुव मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वैकुंठ गए थे, ऐसे मृत्यु हमारी दासी बन करके रहेगी।
मृत्यु हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर सकती, बल्कि हम मृत्यु के ऊपर अधिकारी बन करके फिर वैकुंठ प्रस्थान करेंगे, फिर भगवान के परम धाम को जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु अतिशय देव प्रबल तव माया। आपकी माया बड़ी दुस्तर है, जिस माया में जीव परम सत्य को भूला रहता है हमेशा। सो नर तव समान रघुराया। प्रभु जो इस माया को जान जाता है, जो इस माया के खेल को पहचान जाता है, वो फिर आपके समान ही हो जाता है। जैसे एक बात समझें, कोई मदारी आया जादूगर खेल दिखाने। अब क्या खेल दिखाया उसने? रोमाल उठाया और रोमाल को ऐसे ऐसे हिलाया कि कबूतर बन करके उड़ करके चला गया, कबूतर बन गया है। थोड़ा ऐसे ऐसे हाथ किया, रुपयों की बरसात होना शुरू हो गई। आदमी को 3 जगह से काट करके अलग अलग कर दिया और फिर उसको जोड़ दिया। क्या आदमी को काट सकता है कोई और काट करके फिर जोड़ सकता है? अगर ऐसा कर ले तो ईश्वर में और उस जादूगर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, है? काट नहीं सकता, वो कटा नहीं है व्यक्ति, लेकिन ये दर्शकों को दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसका सत्य क्या है, ये जादूगर जानता है, या जादूगर के साथ जो उसका जमूड़ा बैठा हुआ है, जो जादूगर का साथी है जमूड़ा, वो जानता है सत्य की क्या सत्य है, वो सब जानता है। नहीं तो जो जादूगर बरसात कर रहा है, पैसे बरसा रहा है, वही बाद में झोली फैलाता है, भैया लाओ कुछ इनाम, लाओ, सबसे मांगता है। तो कुछ लोग कह देते हैं, भाई अभी तो तुम रुपयों की बरसात कर रहे थे, अपने लिए भी थोड़े बरसा लो, मांगते क्यों हो? तो कहा, भैया अगर हम पैसे बरसा पाते होते तो यहां क्यों आते? ये तो केवल जादूगरी थी, ये तो केवल जादू का खेल था, सत्य तो कुछ और है। ऐसे ही जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान की माया, माया माने जादू, भगवान की जादूगरी है, भगवान के जादू का खेल है। ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। कैसा है? भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम। केवल मैं ही सारे संसार में हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। ये खंभा भी मैं हूँ, दीवाल भी मैं हूँ, धरती का कड़कड़ मैं हूँ, ये पंखा भी मैं हूँ, ये कपड़ा भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। संसार का मटेरियल भी मैं ही बना हूँ और संसार भी मैं ही बना हूँ, और संसार में जितने जीव हैं सब मैं ही बना हूँ। ये पंचभौतिक शरीर भी मैं ही हूँ, इसके अंदर जो प्राण है वो भी मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। तो जो इस संसार की माया को जान जाता है, वो समझ जाता है कि संसार में भगवान के सिवा कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष उसे दिखाई पड़ने लगता है कि संसार में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है, सब भगवान की माया है, जादू का खेल है। जो ये मकान दिख रहे हैं, ये खंभा दिख रहा है, ये दीवार दिख रही, ये तुम दिख रहे, ये तुम दिख रहे, ये तुम दिख रहे हैं। जो भगवान की माया का खेल जान जाता है, माया को पहचान जाता है, वो समझ जाता है भगवान की जादूगरी है, कुछ है नहीं। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये सारी भगवान की जादूगरी है, ये सब भगवान की माया है। ये झूठा प्रपंच है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। ये हनुमान जी राम जी से कहते हैं, प्रभु इसी अपनी माया में सबको फंसाए हुए हो, है? इसलिए
राम और सुग्रीव की मित्रता जोड़ते हुए मैं दिख रहा हूं, लेकिन मैंने नहीं जोड़ा प्रभु। इसमें श्रेय तो पावक का है, लेकिन पावक का भी नहीं है, अग्नि का भी नहीं है। जो इस पावक के बीच में बैठा हुआ है कौन? जानकी मैया। तुम पावक महु करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। जो अग्नि के बीच में जानकी मैया बैठी हैं उनका श्रेय है। माने परमात्मा से जीव का संबंध तभी बन सकता है जब जानकी माने भक्ति मैया बीच में होंगी। जब तक भक्ति माता बीच में नहीं होंगी, जब तक भक्ति का संचार हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक इस जीव का माने हमारा भगवान से संबंध नहीं जुड़ सकता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की शरण ग्रहण करना पड़ेगा, हनुमान जी की कथा से जुड़ना पड़ेगा, हनुमान जी के सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी के पास ही भक्ति का टेंडर है, यही पास कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी की रसायन माने भक्ति का टेंडर केवल इन्हीं के पास है, यही पास कर सकते हैं। इसलिए इनकी कथा से हम जुड़ने का प्रयास करें भाव से। आज 2 दिन हो गए कथा होते और सब लोगों को बता भी दिया गया है, सबको जानकारी है लगभग। जो यहाँ से जुड़े हैं आते हैं, मंडी के लोग तो सब जान ही गए हैं, लेकिन यहाँ उपस्थिति आज इतनी, कल 3 लोग थे, आज खैर 5-6 लोग हो गए हैं। कल हो सकता है 10-12 लोग हो जाएं, राम जी की इच्छा जैसा हो। तो ये हनुमान जी की कथा बड़े संयोग से प्राप्त हो रही है। और ये कृपा जो आपके सामने बैठे हैं साहब रमेश जी गुप्ता, इनकी कृपा, क्योंकि इन्होंने कहा हनुमान जी की ही कथा होगी। हमने कहा ठीक है, हनुमान जी की ही कथा होगी। और इन्हीं के प्रेरणा से ये कथा आप सभी के निमित्त हो रही है। इसलिए सब लोग इससे जुड़ने का प्रयास करें। जब तक हनुमान जी के चरित्र से हम नहीं जुड़ते हैं, हनुमान जी की लीला से हम नहीं जुड़ते हैं, तब तक हनुमान जी की कृपा नहीं मिलती है। और जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं मिलती, राम जी की भक्ति नहीं मिलती। और जब तक राम जी की भक्ति नहीं मिलती, तब तक राम जी से हमारा संबंध नहीं जुड़ता है। इसलिए पहली सीढ़ी हनुमान जी की कथा से हमको प्रेम करना चाहिए, हनुमान जी की कथा से हमको जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आप अपने अपने इष्ट मित्रों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, सबको बताते हुए यहाँ तक लाने का प्रयास अवश्य करें। कल की पूजा हमारे मंडी के अध्यक्ष जी के द्वारा हुई, आज की पूजा आपके द्वारा संपन्न हुई, रमेश जी गुप्ता जी के द्वारा। अब कल के लिए देखिए कौन भक्त तैयार होता है। ऐसे मैं चाहता हूँ कि सबको अवसर मिले इससे जुड़ने का। कल की पूजा जिनको भी करनी होगी अपने हाथ से तो मेरे को बताएंगे, और जिनको भी पूजा करनी हो वो 12:30 बजे यहाँ आकर के उपस्थित हो जाएंगे। सभी लोग जुड़ें, सभी लोग पूजा करके इसका श्रेय प्राप्त करें, ये मेरी कामना है। और इसी कामना को लेकर के मैं श्री हनुमान कथा आप सबके निमित्त कह रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा सबको प्राप्त हो, ऐसा मेरा शुभाशीर्वाद रहेगा। और इसी के साथ मैं आज की कथा को विराम देता हुआ